राजनीति में नीचे स्तर से लेकर ऊपरी लेवल तक राजनेताओं की हर एक चाहत होती है। पार्टी भी यही चाहता है कि आप हमारे नेता हैं, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी का विस्तार कीजिए, संगठन को और मजबूत कीजिए। चुनावी साल भी गुजर रहा है, या चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है। 2024 चुनावी साल है। ऐसे तो 12 महीना कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे उसके आला कमान हो या एक छोटा कार्यकर्ता हो, सबका यही काम होता है कि पार्टी कैसे मजबूत रहे, संगठन कैसे विस्तार हो। लेकिन जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं आपको, जिससे हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उनके द्वारा अपनी पुरानी पार्टी, अब कहेंगे हम, अभी तो नई पार्टी में वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पुराने दल में जब थे, विषम हालात में उन्होंने अपने पार्टी को साथ दिया, विषम हालात में उन्होंने पार्टी को स्टैंड कराया। जब पार्टी बिखराव के कगार पर है, हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है यह शायद बताने की जरूरत हमको नहीं है, आप बखूबी जान रहे हैं। ऐसे में और एक बात और, जब राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, वो सबको जोड़ने के अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में आखिर टूट क्यों, कहां चूक हो गई? हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी जी हैं। अरविंद जी, राहुल गांधी आने वाले हैं गढ़वा में, जो संभावित कार्यक्रम बताया जा रहा है जिस तरह से, और कांग्रेस जोड़ने के अभियान में जुटी हुई है। आपने पार्टी का साथ उस वक्त भी दिया जब पार्टी विषम स्थिति में थे। अभी विषम स्थिति नहीं हुआ, विषम स्थिति है। आखिर ऐसा क्या हुआ और कब से आप कांग्रेस में थे और कैसे आपने पार्टी को स्टैंड कराया यहाँ पर? जी, सबसे पहले सब बंसरधी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से मकर संक्रांति और नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। साथ में आपको भी बधाई देते हैं कि आपने कुछ योग समझा कि मेरे पास आए थे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी में हम यूथ NSY से वर्ष 1993 से जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस समय हम ज्वाइन किए थे विचारधारा से प्रभावित होकर। उसके बाद लगातार फिर यूथ कांग्रेस में रहे। यूथ कांग्रेस के बाद फिर हम लोग कांग्रेस में आए, प्रमोशन हुआ। जब 35 वर्ष का उम्र हुआ तो प्रमोशन के हिसाब से, जैसे जैसे एज के हिसाब से प्रमोशन हुआ, फिर हम लोग उसमें गए। पार्टी को काफी निष्ठा पूर्वक सेवा दिए। पार्टी के द्वारा भी मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। हम NSY में थे, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आए तो हम लगभग पोस्ट पर रहे NSY के, प्रदेश से लेके जिला से लेके। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में गए तो हम फिर उसमें एक साधारण कार्यकर्ता रहे, फिर बाद में उपाध्यक्ष रहे, फिर आपका जिला का अध्यक्ष का भी मौका पार्टी हमको दी और फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन बात पहले वाली जो कांग्रेस थी, अब उसमें ऐसा नहीं है। अभी की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है। अभी पूरा सभी जगह मनमाने तरीका है और कुछ चंद लोगों के साथ, जिससे इस पार्टी को अब कॉर्पोरेट टाइप का 30-30 लोग ही देखिएगा, पुराने लोग ही वही चलाते हैं, वही निर्णय लेते हैं। और खासकर हम जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग से अभी पार्टी में बहुत जगह नहीं मिल पा रहा। हम लोग बहुत अपेक्षा, काफी दिनों तक हम वेट किए, पार्टी के बात किए। जिस तरह देखिए, अभी जिला अध्यक्ष, पुराने सभी जिला अध्यक्ष रह गए, लेकिन हम पीछे कौम से आते थे, दलित कौम से, तो देखिए हमको हटा दिया। बगल के जिला लातेहार, पलामू, अदर जगह सभी जगह फिर वापस भी लोगों को अगर हटा था तो इसमें अगर ये बोलते मुस्लिम का, तो मुस्लिम का भी नहीं हुआ था, अभी सभी को हटा दिया गया था। इस पार्टी में क्या है कि अभी सिर्फ चमचाई लोग रह गए हैं, चम्मच लोग रह गए हैं। सिर्फ चम्मच के बदौलत ही यहाँ ऊपर जा सकते हैं, और हम लोग गढ़वा से जाके रांची में इतना चम्मच नहीं कर पाते हैं कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी सब के चलते अपना भविष्य को देखते हुए फिर हम सोचे कि नहीं, अब जब यहाँ कुछ स्कोप नहीं बचा हुआ है तो हम अपना ठीक कर दें। देखिए, 3-3, 4-4 प्रदेश में, जैसा कि हमको जानकारी हुआ है, एक ही कौम का जिनका कोई आबादी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। वो विधानसभा चुनाव, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष तो 1300 या 1100 शायद किसी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद उनको हम लोग दिल्ली में जाके नेतृत्व को बार बार प्रयास किए कि सर, पार्टी बहुत कमजोर हो रही है, संगठन बहुत कमजोर हो रही है, आप अति कीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला माई बाप नहीं है। थक हार कर हम इसको, पार्टी को अति करना पड़ा।
जहां तक गढ़वा जिला का बात है, तो देखिए गढ़वा जिला में कांग्रेस एक गाड़ी में, पहले पूर्व के अध्यक्ष गाड़ी में के बोलेरो में चलता था, हमको पार्टी ने दिया, हम उसको दिलो जान से, सम्मान से और सभी के बीच घर घर जाके जनता से जुड़ने के लोग तैयार नहीं था, फिर भी अपने बदौलत चाहे जैसे भी हो अपने मेहनत से, प्रयास से, लोगों को समझा के, विचारधारा से हम सबको अधिक किए, लाइन अप किए, लेकिन पार्टी में उसका कोई अथी नहीं है, उसका कीमत नहीं है। सरकार बनी, देखिए हम लोग जिस अथी से आते हैं, अपना क्या बोलेंगे, अनुसूचित जाति से आते हैं, उसमें देखिएगा कि अभी तक 4 साल बीत गया, अभी तक अनुसूचित जाति का बोर्ड निगम का भी गठन नहीं हो पाया। तो बताइए ऐसी स्थिति में हम लोगों के बीच क्या जाके बोले, क्या कहें? तो यही सब करके हम उसको सोचे कि नहीं चलिए, हमको जहाँ उचित लगेगा हम लोग सब निर्णय लेके जाएंगे। अब तो लेकिन आपने कांग्रेस छोड़ दिया, अब तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको उचित लग रही है, जहां पर आप जाएं, वहां पर स्टैंड कर सकें, एक नए तरीके से, नए क्लेवर के साथ वहां पर आप काम कर सके, जिस तरह काम करने का जो जज्बा है आप में, जिस तरह सक्षम है आप, अपने पुरानी पार्टी को इस तरह से स्टैंड कराया था, अब ऐसी कौन सी पार्टी आपकी नजर में है जहां पर आप फिर से एक बार स्टैंड कर सकते? देखिए अभी हम लोग सभी आपस में, सभी हमारे बहुत से सहयोगी हैं, मित्र हैं, इष्ट बंधु हैं, सभी से हम राय विचार करके 2-4 दिन में निर्णय लेंगे, तो आपको जल्द बता देंगे। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हमारे साथ अरविंद जी थे, अरविंद तूफानी से बखूबी आप वाकिफ हैं, अब गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं, गढ़वा के बारे में जानते हैं, किस तरह इन्होंने कठिन हालात में कांग्रेस का साथ दिया था। सही बात है, पार्टी का यहाँ पे इन्होंने विस्तार कराया, एक नए तरीके से, नए कलेवर के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन हालत यही होती है जो राजनीतिक दलों में देखा जाता है, जो जितना काम करने का मादा रखता है, जो ज्यादा काम करने में सक्षम होता है, किनारा उसी से किया जाता है, किनारे उसी को किया जाता है। ठीक वही हालत हुई इनके साथ भी। अब ऐसे में जब ये चुनावी साल है, तो एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन दल के लिए भी निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। अरविंद जी ने कहा कि अब कौन सी पार्टी में हम, अगला कदम मेरा क्या होगा, कौन सी राजनीतिक दल का हम दामन थामेंगे, यह कुछ दिनों का वक्त है, उसके बाद हम बताएंगे। तो हम भी आपको बताएंगे कि अरविंद जी का अगला पड़ाव क्या होगा और अगला लक्ष्य इनका क्या होगा, उस खबर को भी हम इनसे एक बार फिर से बात करते हुए आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, सहीजना रोड, गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।